टॉटनहम हॉटस्पर में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और इस चैप्टर का नाम है थॉमस फ्रैंक। ब्रेंटफोर्ड में एक सक्सेसफुल कैंपेन के बाद अब आ रहे हैं थॉमस स्पर्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थॉमस से एंड एंज बॉल एंड थॉमस की फिलॉसफी में क्या डिफरेंसेस रहेंगे। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। हियर वी गो। लेट्स डू इट। लेट्स गेट इनटू इट। तो शुरू करते हैं दोनों के डिफरेंसेस में। जहां फ्रैंक अपने प्रैग्मेटिज्म के लिए जाने जाते हैं, वहां एंज अपने डॉगमेटिज्म के लिए माने जाते थे। हम सबको पता है कि एंज का एक ही सिस्टम था, एक ही सेटअप था। उनका प्लान ए है तो प्लान बी ये है कि टू डू प्लान ए बेटर। बट फ्रैंक का ऐसा नहीं है। फ्रैंक इज अ गाय हु ऑलवेज हैज प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी एंड बतेरे प्लान है। एक कोट है जो फ्रैंक ने कुछ टाइम पहले कहा था, लेट मी रीड इट आउट टू यू। उन्होंने कहा था, अडेप्टेबिलिटी और टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी इज समथिंग आई बिलीव अ लॉट इन। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक ऐसे मैनेजर है जो सामने वाले के हिसाब से, ओपोनेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा वेरिएशंस करते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं। उनको चीजें मिक्स मैच में करते रहना, डिफरेंट तरीके से अटैक करना, डिफेंड करना पसंद है। तो ये एक है मेजर डिफरेंस एंज और फ्रैंक में। एंज के अंडर डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी स्पर्स की सबको पता थी। Last season we had 41 errors which led to a shot, whereas Brentford had 28 errors which led to a shot. फ्रैंक के अंडर एक्सपेक्ट करें एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्पैक्ट डिफेंसिव यूनिट। वो लो टू मिड ब्लॉक प्रेफर करते हैं, सेंट्रल एरियाज को क्लोज करते हैं और सेट पीस डिफेंस उनकी स्ट्रेंथ है। जहां एंज हाई पोजीशन डोमिनेटिंग फुटबॉल प्रेफर करते थे, वहीं फ्रैंक थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट प्ले प्रेफर करते हैं, स्पेशली अगर आप मान ले टारगेट मैन एंड लॉन्ग बॉल्स के थ्रू। और ब्रेंटफोर्ड ने सेट पीसेस से बतेरे गोल मारे हैं, which will add more versatility to the attacking options that we have. एंड फुलबैक्स के बारे में तो सभी को पता है, जो इन्वर्टेड फुलबैक जो स्पर्स की एक आइडेंटिटी बन गई थी। फ्रैंक का फुलबैक्स भी वो अटैकिंग प्रेफर करते हैं, लेकिन उनके फुलबैक्स विड प्रोवाइडर ज्यादा एज अ विड प्रोवाइडर एक्ट करते हैं, स्पेशली अगर 3-5-2 की फॉर्मेशन में खेली जाए। इसमें उडोगी एंड पोरो का बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो यूटिलाइज है, उनका काफी फायदा होने वाला है, बिकॉज अटैकिंग वाइज वो काफी ज्यादा अच्छे एंड विड्थ मेंटेन करना, वहां से क्रॉसेस डालने में दोनों माहिर रहेंगे। अब 3-5-2 के बारे में मैंने बात करी। अब इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब वो चैंपियनशिप में खेले थे तो दे वर यूजिंग 4-3-3 मेजरली, लेकिन प्रीमियर लीग में आता ही पूरा मिक्स मैच कर दिया। दे हैव प्लेड 4-3-3, 3-5-2, 5-3-2, 4-3-2-1 एंड पता नहीं क्या। फ्रैंक का हमेशा से एक सिंपल सिस्टम रहा है। सिस्टम क्या मतलब, एक सिंपल माइंडसेट रहा है कि मैं ओपोनेंट के हिसाब से खेलूंगा। ओपोनेंट का मैनेजर कौन है, ओपोनेंट का प्लेयर कौन है, उसके हिसाब से मेरी टीम सेटअप रहेगी एंड कैसे उनको बीट किया जाए। तो बहुत ज्यादा वर्सेटैलिटी, मिक्स मैच। तो ऐसा भी हो सकता है कि हर दूसरे तीसरे मैच में हमें अलग अलग फॉर्मेशंस देखने को मिलेगी, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। फ्रैंक की टीम्स डिफेंसिव डिसिप्लिन पर बनी होती हैं। वो हाई वर्क रेट एक्सपेक्ट करते हैं और मिडफील्डर्स और अटैकर्स से भी बॉल विन बैक करने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। उनकी साइड्स प्रेसिंग ट्रिगर्स पर फोकस करती है और जब प्रेस एक्टिवेट नहीं होता, वो सॉलिड डिफेंसिव शेप मेंटेन करते हैं। दिस डिसिप्लिन्ड अप्रोच रिड्यूसेस स्पेसेस फॉर ओपोनेंट्स। फ्रैंक की अटैकिंग फिलॉसफी सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है, इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंट अटैकिंग। हाउ? आई विल टेल यू हाउ। वो क्या करते हैं, स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं बाय क्रिएटिंग न्यूमेरिकल एडवांटेजेस सेंटर में, एंड देन ओपोनेंट को जितना वाइड हो सके उसको स्प्रेड कर सकते हैं, करें। उससे क्या होता है कि सेंटर में बहुत जगह पे पॉकेट्स बन जाते हैं, स्पेस मिल जाता है एंड वहां पे वो अटैक करते हैं। उनकी टीम्स हाई प्रेसिंग टीम्स होती हैं, बट इट्स जस्ट नॉट कि रैंडम प्रेसिंग चल रही है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, इंटेलिजेंट तरीके से प्रेस करते हैं ताकि उनकी टीम अपनी है, जैसे हमारे अब हमारी टीम होगी तो हमारे लिए स्पेसेस बनेंगे, वहां से चैनल्स में अटैक करेंगे एंड दैट्स हाउ ही विल अटैक। एंड स्पेशली सेट पीस के बारे में तो मैंने बता ही दिया। सेट पीस से मैं इसलिए ध्यान ज्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज सेट पीस पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लान्ड एंड डिटेल्ड रूटीन्स व्हिच विल ऐड, एंड ये सिर्फ अटैकिंग वाइज नहीं, डिफेंसिवली एज वेल सेट पीसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। एक और चीज है जो हमें नोट करनी चाहिए, वो है फ्रैंक एंड योहान लैंज। योहान अभी हमारे स्पर्स के टेक्निकल डायरेक्टर हैं एंड इन दोनों का अप्रोच टुवर्ड्स रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा सिमिलर। ये नहीं देखते हैं कि उस एक प्लेयर अगर जो साइन कर रहा है उसका पोटेंशियल क्या है, वो सीलिंग क्या है, वो कहाँ क्या कर सकता है। दे हैव अ डेटा, दे हैव देयर ओन मेट्रिक्स
एंड वो देखते हैं इस मैट्रिक्स में ये प्लेयर के एट्रीब्यूट्स कैसे फिट होते हैं एंड ये प्लेयर हमारे सिस्टम को कैसे बेटर बना सकता है, कैसे ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है, एंड उसी हिसाब से ये रिक्रूटमेंट करते हैं। अब जब फ्रैंक ब्रेंटफोर्ड में थे, उन्होंने 2 प्लेयर साइन करने की कोशिश कर दी। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट, मतलब अनफॉर्चुनेटली फॉर ब्रेंटफोर्ड, फॉर्चुनेटली फॉर अस, वो दोनों प्लेयर्स हमारे यहाँ गए एंड वो दोनों थे ब्रेनन जॉनसन एंड आर्ची ग्रे। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने के लिए कि फ्रैंक इन दोनों के साथ कैसे काम करते हैं, इन दोनों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। एंड बिकॉज वी हैव सीन आर्ची, वी कंसिडर आर्ची एज अ जनरेशनल टैलेंट एंड ब्रेनन तो है ही ब्रेनाल्डो, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि टैप इन मर्चेंट हमारे अब क्या नया एक तरीका निकालते हैं स्कोर करने का एंड टू assert his dominance in the pitch। स्पर्स की करंट स्क्वाड में ऐसे काफी प्लेयर्स हैं जो फ्रैंक के अंडर फ्लरिश कर सकते हैं। रोमेरो अगर रुकते हैं एंड मिकी वैन डे वेन हमारे डिफेंसिव कोर बन सकता है, एंड अगर हम बैक थ्री पे जानते हैं तो केविन डांसो कैन ऐड इनटू हिज फिलॉसफी एज वेल, एंड कुलुसेव्स्की एंड मैडिसन अटैकिंग मिडफील्डर्स, सॉन ब्रेनन इन्वर्टिंग, एंड अब बस ये देखना रहेगा कि जो नंबर 6 की पोजीशन है एंड स्ट्राइकर, इन दोनों को वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं। व्हाट फ्रैंक प्रेफर्स ऐसे प्लेयर्स जो थोड़े वर्सेटाइल हों, जो मल्टीपल रोल्स में खेल सकें, एंड फॉर्चुनेटली वी हैव दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉन, ब्रेनन, मैडिसन, कुलुसेव्स्की, इवन डोमिनिक सोलंकी कैन डू दैट जॉब। सो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो कैसे पोजीशंस में कैसे प्लेयर्स को लेके आते हैं, एंड यंग टैलेंट को डेवलप करने में वो बहुत ज्यादा माहिर है। तो एंड अभी हमारे में तो बच्चे भरे भरे पड़े हैं। थॉमस फ्रैंक का टॉटनहम में आना एक टैक्टिकल एवोल्यूशन हो सकता है। जहां एंज हाई प्रेसिंग, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड फुटबॉल खिलाते थे, वहीं पे फ्रैंक एक ज्यादा डिसिप्लिन, अडेप्टेबल, हाईली एफिशिएंट फुटबॉल खिलाना प्रेफर करेंगे। उनका एम कंसिस्टेंसी एंड कैलकुलेटेड परफॉर्मेंसेस रहेंगी। उनकी प्रूवन एबिलिटी टू आउट परफॉर्म एंड डेटा ड्रिवन अप्रोच कैन लीड स्पर्स टू अ कैलकुलेटेड एंड a consistent performances, success, whatever you want to call it, in Premier League. That is what Daniel Levy is going to like. That's what he likes. So I think this managerial appointment can be really, really good for us in terms की जिस टाइप के हमारे पास players हैं, जिस हिसाब से मैनेजर का अप्रोच है, एंड बिकॉज लो बजट में एकदम प्लेयर्स से निचोड़ उनके परफॉर्मेंसेस निचोड़ के एकदम उनको अच्छे से जितना उनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा उसको बाहर निकालना कैसे है वो फ्रैंक अच्छे से जानते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने को। यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अपॉइंटमेंट, क्या लगता है? अगर इस वीडियो में तुम्हें कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स, डू लेट मी नो कि क्या लगता है, क्या हम एक्सपेक्ट करें, क्या आर यू हैप्पी विद दिस अपॉइंटमेंट और नॉट, आर यू नॉट। सो मेक श्योर टू लेट मी नो एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल पे इफ यू हैव नॉट। थैंक यू एंड वी विल बी बैक विद दीज वीडियोस होपफुली। यस। Thank you.